हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं बताना एक बारी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो अभी तक आज जो टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लिखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो देखो टॉपिक, ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। मेनली तीन आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई सबको? ये इसको एज इट इज लर्न करना है। अब यहां पर थीटा की जगह पर ए भी हो सकता है, ऐसे कुछ हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होगा, ये भी 1। बस याद रखना ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं क्या ये 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या 1 होगा? अब क्यों नहीं होगा? 1 होगा ना, 1 मैच कर रहा है ना इससे, ये भी 1। अच्छा क्या ये 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये 1 होगा? अच्छा क्या ये 1 होगा? जल्दी बताना जरा फटाफट से एक बारी। ये नहीं होगा 1, पता लग गया। ये दोनों क्या होने चाहिए, इनके एंगल सेम होने चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? तो मैं आइडेंटिटीज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख रहा हूं। थीटा की जगह पे एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, बस आपने ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। अब ये फर्स्ट मेन है। देखो इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई। ये बन गई दूसरी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या समझ गए? ये थी हमारी पहली तीन। अब लिखो सेकंड मेन लिखते हैं। अब सेकंड मेन वाली ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। समझ गए? ये मेन है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे। बात समझ में आ गई? तीन ये कितनी होगी बच्चों, 6। थर्ड अगली वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड वन। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख सकता हूं ऐसे, है ना भाई? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये 9 आइडेंटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अब आज तो मैंने लिख दी है, अब आज के बाद आपके दिमाग पे भी लिख जानी चाहिए, वरना मैं लिख दूंगा। बात समझ में आ गई? तो कल से आप सबके दिमाग पे ये छपी होनी चाहिए, वरना नाम तुम मेरा जानते ही हो। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो ठीक है। अच्छा इनके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातें, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। चलो इसको मैं उधर लिखता हूं, कोने में क्या लिखता हूं, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सही है? कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो अगर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो भैया साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक का। वेरी गुड। सिमिलरली सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। और कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का। चलो सिमिलरली, अच्छा एक और, tan थीटा, इसको याद रखना, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और टेन थीटा को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ कॉट भी बोलते हैं, और कॉट को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ टेन भी बोलते हैं। ठीक है, और अगला एक और बच्चों, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सारी पता होनी चाहिए। एक बार इनको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। करो नोट फटाफट से। अच्छा, अब जरा आगे देखना यार, एक बार मैं तुम्हें इनका छोटा सा प्रूफ भी करा दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा आसान सा प्रूफ है। अच्छा भाई, इनके प्रूफ देख लो एक बार यार, वैसे एग्जाम में आते नहीं है फिर भी, लेकिन देख लो। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपो। समझ गए? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहती है। ये सबको पता है। एक बार एक काम करो, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एच स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ गया? या डिवाइड मैंने क्यों करा? बड़ा अभी तेरे को पता लग जाए क्यों करा। इसको प्रूफ करने के लिए यहां पर 1 आ जाएगा, इसको मैं p अपॉन एच की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं b अपॉन एच की होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, p अपॉन एच किस रेशियो के इक्वल होता है? साइन। b अपॉन एच किसके इक्वल होता है? कॉस के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा, ये साइन की स्क्वायर है तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये उसकी स्क्वायर है तो क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली वाली प्रूव हो गई, समझ में आ गई? पहली वाली आ गई, फटाफट से करो नोट। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ये सबने नोट कर लिया? एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं। चलो, अभी एक बार मैंने किससे डिवाइड किया था इनको? एच स्क्वायर से। अब एक बार कर लो, पता है किससे? बी स्क्वायर से। और एक बार कर लो किससे? पी स्क्वायर से। डिवाइड बाय बी स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच अपॉन बी की होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं पी अपॉन बी की होल स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। अब एच अपॉन बी बताना क्या होता था? सेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी अपॉन बी क्या होता था? 10, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी क्या हो गई? सेकंड वाली हो गई। समझ गए सारे? अब थर्ड वाली के लिए किससे डिवाइड करोगे? पी स्क्वायर से। एक बार करो तुम थर्ड वाली। देखो भाई, अब थर्ड वाली आइडेंटिटी, ये वाली, इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय पी स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या हो गया? एच अपॉन पी की होल स्क्वायर, ये 1। एच अपॉन पी क्या होता है? कॉसेक, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1। बी अपॉन पी क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूफ। समझ गए भाई? सबको समझ में आ गया तीन आइडेंटिटीज? चलो, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं आइडेंटिटीज के बेस पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, मजा आएगा करने में। चलो भाई, अब ना इन आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब हमको ये सीखना है कि हम इनको यूज कैसे करते हैं। प्रूव दैट बच्चों, आज तो आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन कल से लिखी हुई नहीं होंगी, सबको यहां लिखी हुई होनी चाहिए, वरना पता है ना मेरा नाम क्या है।
चलो क्या करना है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे क्या प्रूव करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या है, किसके इक्वल है यार, 1 के इक्वल। ये मुझे प्रूव करना है। बात समझ में आई? देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है। प्रूव करना है, दो साइड है, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो हमेशा कौन सी लेनी होती है, वो वाली साइड जिसको हम सॉल्व कर सके। यहां तो कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो क्या लेंगे, एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड वाली साइड, क्या ले ली भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दीज एंड दीज आइडेंटिटीज। बात समझ में आई? चलो करते हैं। यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है इनमें से कुछ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा? कुछ बात समझ में आई? लिख सकता हूं। और एक बात और बेटा याद रखना कि जो भी आइडेंटिटी आप लोग यूज करोगे एग्जाम में, यहां पर ना ऐसे, सिंस वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे साइड में, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी आप लोग यूज करोगे साइड में ऐसे लिखोगे। अब क्या ये 1 आया, क्या ये 1 आया? अभी नहीं आया, अभी मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा। बताओ कुछ और क्या करोगे? एग्जैक्टली सेक। देखो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूफ। आया मजा? समझ में आया? पक्का आया? ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे और क्या होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, बच्चों को ना ये टॉपिक मुश्किल लगता है, बच्चे पागल हैं। इसको बेटा करने का तरीका है बस 2 तरीके। एक, आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए, दिमाग में हर टाइम घूमनी चाहिए कि कहाँ कहाँ लग रही है बस। और दूसरी बात क्या, इस टॉपिक की कोई क्लास मिस मत करना, साथ साथ होमवर्क करना बहुत। और आपको इससे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक लगेगा ही नहीं, तो सर मजा आएगा करने में, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा यहाँ पर, और वरना ये टॉपिक बहुत टफ लगेगा। बात समझ में आई? अभी देख रहे हो तुम्हें कुछ भी टफ नहीं लगेगा, धीरे धीरे तुम्हें सब आसान लगेगा। बात समझ में आई? अब बिल्कुल सेम एक ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आप लोग करो, इसे नोट कर लो पहले फटाफट से। क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये आप लोगों ने ट्राई करना है, करो। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, इसका लेते हैं एलएचएस। अच्छा, किन किन का हो गया यार? ये तो होना चाहिए था बच्चों यार, आसान सा टॉपिक था यार। चलो लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो मेरे साथ करना, बताओ कुछ दिख रहा है, क्या करोगे यूज? पहला इसमें से कोई वो दिख रही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइड में इस आइडेंटिटी को लिख देंगे, सिंस सही है। अब बताओ अगला स्टेप क्या करोगे, 1 अपॉन कॉसेक। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये लिख दिया। बात सबको समझ में आ गई? यहां पे क्या लिख दिया, सिंस 1 अपॉन कॉसेक इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये पढ़ा आइडेंटिटी सबसे पहली, इज इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस। समझ में आया बच्चों? आया सबको समझ में? अच्छे से आया? एक और दे रहा हूं, ट्राई करो। चलो 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 चलो, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, पहले मैं आपको आपका दिमाग दे रहा हूं, फिर मैं करता हूं। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, चलो मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा,
इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को प्रूव करना है। इसका एक काम करो, LHS लो और LCM लो। देखो आपसे होता है, LHS लेके LCM लो। चलो भाई देखना, इसका लिया LHS, क्या था 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अच्छा बच्चों बताना, जब मैं इसका LCM लूंगा तो LCM क्या आएगा इसका? इसका LCM आएगा दिस इंटू दिस, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ये ऊपर जाएगा है ना, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, अगर यहाँ पे दो अलग अलग टर्म हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जिनको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो वैसे एलसीएम क्या आया, इन दोनों का एलसीएम यही आया। अब एलसीएम की बात क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, तो जब इन दोनों को इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ये, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तरीका होता था। सिमिलरली इस वाले केस में जब इसको डिवाइड करूंगा इससे तो ये बचेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक। 2 सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस पढ़ा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों अभी है ना आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस लगाया, और 1 अपॉन कॉस क्या था, सेक। तो 2 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। आसान था, समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। समझ में आया, एक और दे रहा हूं, करो ट्राई। हाँ ये कह सकते हो, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में भी आया हुआ है। चलो देखते हैं आप लोग क्या ट्राई कर पाते नहीं कर पाते। क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ये वाला क्वेश्चन करना है, पहले आप अपने दिमाग से सोचो, फिर मैं बताऊंगा। सोचो पहले। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी क्या लिया, LHS लिया। अब ना मैं तुम्हें आज एक ट्रिक बता रहा हूं, कह लो, एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, कोई मंत्र दे रहा हूं, जो समझना है वो समझ लो। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हो, प्रूफ करने वाला हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उसमें जितनी भी टर्म्स है ना, उनको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस कर लो, क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है बहुत बारी। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक काम कर लो, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या ले लो, इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूंगा बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहां नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लग गई बेटा आइडेंटिटी, क्या हो गई, 1 हो गई। क्या मुझे आंसर ये लाना था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर ये तो नहीं लाना मुझे। अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्या, आ गया समझ में, पक्का आ गया। धीरे धीरे ये सब चीजें तुम्हें समझ में आने लगी। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट, पक्का ना, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन कॉस सेक, पक्का सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना एक बारी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन ना आपको आज एक चीज सिखाने वाला है, जो मतलब आगे हम यूज करेंगे बहुत जगह।
क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता है? अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 4th है ये, 5th है ये, चलो चलो। प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है tan थीटा प्लस cot थीटा। करो। अच्छा देखो भाई, इसका भी सेम क्या लिया, LHS लिया। अच्छा किसी का हुआ ये क्वेश्चन भाई? जिसका ये क्वेश्चन हो गया तो उसको बेटा मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है, मतलब उसमें दिमाग है भाई। किसी से हुआ है पहले बताओ क्वेश्चन ये वाला? नहीं हुआ किसी से? ट्राई करना है या छोड़ दो? करना है ट्राई? चलो अब चलो एक काम है, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया तो उसको मेरी तरफ से पता है क्या, उसको मेरी तरफ से ये 100 रुपीज का नोट, ठीक है भाई, और इस पे एज अ जीनियस, किसी पे पेंसिल है जरा मैं इसको लिख दूं, एज अ जीनियस, मतलब एक तरीके से उसको मतलब क्या है, ये रिवॉर्ड है, अगर मतलब दिमाग है उस बच्चे में। चलो करो भाई, चलो भाई ये मिली, करो जरा क्वेश्चन ये वाला एक बारी, लगाओ दिमाग, चलो करो। चलो भाई, तो भैया किसी से नहीं हुआ, वैसे मुझे पता था किसी से नहीं होना था, क्योंकि इसमें ना एक ऐसी चीज लगेगी जो आप लोगों ने शायद आज तक यूज नहीं करी है, बट अगर तुम लोग कोई बच्चा कर देता तो वाकई में वो क्या होता, जीनियस होता। दैट्स व्हाई मैंने वो प्राइज रखा था। चलो इधर आ जाओ, इसका लिया LHS, sec स्क्वायर थीटा है। अब ना इस क्वेश्चन में आपको एक चीज सिखा रहा है बेटा, बड़ा ध्यान से सीखना। अच्छा sec स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosec को कैसे लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा। अच्छा अंदर मैंने इनका एलसीएम ले लिया, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो ऊपर तो कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब ये स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट 1, समझ गए? cos स्क्वायर थीटा है तो जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा sin थीटा। अब ये बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या करा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ऐसे थे, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बाहर आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मान लो ये कहीं ऐसे कुछ होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लगाते हैं लाइक ऐसे लिखा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो a प्लस बी लिख देते हैं। भाई ये नहीं हो सकता, ये सरासर गलत है। हाँ अगर ऐसे होता a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाता है ए बी, यही तो मैंने यहां यूज करा है। समझ गए ना? चलो तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? चलो अब इसके बाद देखना एक बात, अब यहां पे तुम्हें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 1, अब बस मैथ्स में ना तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है, बट मुझे 1 के साथ साथ कुछ और भी दिखाई दे रहा है, और ये चीज भी तुम्हें आज के बाद देखनी है। कैसे देखनी है? इस 1 को ध्यान से देखो, मैं ये भी लिख सकता हूं 1 को, मैं ये भी लिख सकता हूं 1 को, मैं ये भी लिख सकता हूं, है ना भाई? बट अभी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए सर? यही था। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइड में ये आइडेंटिटी लिख देना। अब मैंने क्या किया, इसको ना बच्चों मैंने सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ गए? एक बार साइन स्क्वायर के अपॉन में ही आ गया,
एक बार cos स्क्वायर के अपॉन में ही आ गया। बच्चों बात समझ गए सारे? सब समझ गए अच्छे से? अच्छा सुनो, ये साइन स्क्वायर था, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर था, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। हो गया? अच्छा, साइन, अब यहां पे क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे क्या बच गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS। समझ में आया बच्चों? आ गया? तो इस क्वेश्चन में आपने नई चीज क्या सीखी? इस वन को एज अ वन भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है और ये भी देखना है, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उससे रिप्लेस कर देना है। समझ गए बच्चों सारे? पक्का समझ गए? फटाफट से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें देता हूं करने के लिए। चलो नोट करो फटाफट से। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब 6th है ना? क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा, ये तो आप लोगों से होना चाहिए। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जल्दी करो फटाफट से, आप लोगों से हो जाएगा। चलो भाई देखो, बहुत आसान था बच्चों क्वेश्चन ये, इसका लिया LHS। बताना इसमें पहला स्टेप क्या करोगे यार? हाँ, 1 अपॉन साइन को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन साइन को cos x स्क्वायर थीटा। और अगला स्टेप बताना क्या करोगे? अरे यार बच्चों -1 है, सॉरी यार। ठीक है, अब अगला स्टेप ध्यान से देखो क्या था? cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल दो। जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया है ना भाई? अब cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1। कितना आ गया? -1 इक्वल्स टू RHS। समझ में बच्चों बात आई? आसान था क्वेश्चन बिल्कुल, है ना? अगला 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा है, चलो करते हैं एक बार। प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। करो ट्राई, जो जो मन में आ रहा है, जो जो लग रहा है लगाओ। चलो भाई देखो, क्या लिया इसका? LHS, क्या बच जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये था क्वेश्चन, सही है? अब क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, यहां पर मुझे दो चीज दिखाई दे रही है। एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कितनी है? sec स्क्वायर थीटा। चलो लगा दी, साइड में लिख देना। और एक चीज a प्लस बी और a माइनस बी, एक ये भी तो लग रही है आइडेंटिटी। क्या होती है a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये तो 1 हो गया ना, अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है? cos स्क्वायर थीटा। अब इस sec को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। कैंसिल, कितना आंसर आ गया बच्चों? 1 इक्वल्स टू RHS। समझ में आया बच्चों? आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ चलो, बिल्कुल सेम ऐसा ही तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। करो ट्राई।
बिल्कुल सेम वैसे ही है। चलो भाई, बिल्कुल सेम वही था, क्या लिया, LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसकी भी डाल देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या थी, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, है ना। चलो और यहां पे लगाई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाली। अब कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। तो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी आई, अच्छे से आगे यूज करनी। अब ना बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।